हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। छत्तीसगढ़ में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक वैकेंसी आई है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए समझते हैं इसके पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए ध्यान से क्या है, किसने इसको जारी किया है तो संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर ने इसको जारी किया है। अगर आप इस पे देख पा रहे हैं तो देखो दो वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा। एक तो है प्रयोगशाला टेक्नीशियन पे, दूसरा है प्रयोगशाला सहायक पे। दोनों पे ही 8 और 8 पद इस पे दिए गए हैं। अगर इसके वेतन की अगर बात किया जाए तो 28,700 टेक्नीशियन को मिलेगा, 22,400 किसको मिलेगा, प्रयोगशाला सहायक को। 7वां वेतनमान के अनुसार इसमें जारी किया गया है। आगे अगर इसकी जानकारी देखते हैं तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया है कि कौन से में क्या कितने कितने पद रहेंगे। अनारक्षित यानी कि जनरल में कितने रहेंगे, अनुसूचित जाति एससी में कितने रहेंगे, एसटी में कितने रहेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ये पूरी जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, तो आप वहां से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम अपनी जानकारी देखते हैं कि हमारी काम की चीज क्या है। हाँ, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए इसके बारे में देखो। प्रयोगशाला टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि, यानी कि आप विज्ञान में यानी कि बीएससी किए होंगे तभी इसके लिए आप पात्र होंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को, बीएससी होनी चाहिए। किसमें किसमें, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक, सूक्ष्म जीव विज्ञान में से कोई एक विषय में क्या होना चाहिए, बीएससी की उपाधि आपको मिली होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हो। साथ ही साथ इस बात का क्लियर मेंशन किया गया है कि वांछनीय क्या होंगे, विज्ञान प्रयोगशाला में 2 साल का कार्य अनुभव। ठीक है, 2 साल का कार्य अनुभव आपको होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पात्रता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये तो टेक्नीशियन के लिए था। अब प्रयोगशाला सहायक के लिए जिसके लिए 8 पद दिए गए हैं उसके लिए क्या पात्रता है, ध्यान से देखिए। इसके लिए जो पात्रता है यहां दिया गया है। तो पात्रता के बारे में इसमें बात किया गया है, विज्ञान विषय में, कौन से विषय में, विज्ञान विषय में 10+2 होना चाहिए। देखो ध्यान से, विज्ञान विषय में क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ वांछनीय एक और चीज दिया गया है, विज्ञान प्रयोगशाला में 2 साल का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। यानी कि दोनों ही वैकेंसी आपके लिए क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस मंगा है। ठीक है, एक तो 10+2 है यानी कि 12वीं होना चाहिए, और दूसरा जो टेक्नीशियन के लिए है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है इस वैकेंसी के लिए। अगर आयु सीमा की अगर बात किया जाए, ठीक है, आयु सीमा की, तो 35 वर्ष इसमें दिया गया है। साथ ही साथ 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग आपको जाति के आधार पर ये छूट आपको मिलती है। ठीक है, आगे नियम एवं शर्तें आपके काम की चीज ज्यादा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और कोई चीजें हैं तो ठीक है, ये आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इसको डलवा दूंगा, तो ये आप चीजें आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जानकारी जो आप कब से इसका फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो कब से इसका फॉर्म भर सकते हो, यह मैं आपको बताता हूं। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, फॉर्म इसमें आप भर पाएंगे कब से, देखो ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, देखिए ध्यान से। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, प्रारंभिक तिथि चालू हो जाएगा 12 तारीख से। कब से चालू होगा, 12 तारीख से चालू हो चुका है, दिन शुक्रवार से चालू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 11 फरवरी लास्ट डेट होगा, 11 फरवरी। इस बात का ध्यान रखेंगे। त्रुटि सुधार के लिए भी इसमें समय दिया गया 12 से 14 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जो प्रयोगशाला के लिए जो समय सारणी, परीक्षा जो होगा पहले पूर्वाह्न में होगा, अपराह्न में यानी कि दोपहर के बाद में होगा, यानी कि एक ही दिन में दोनों पेपर लिया जाएगा। ठीक है, सहायक के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। अभी तो ये डेट मेंशन नहीं किया गया है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन जल्द ही इसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा। अभी तो फॉर्म भरना चालू हुआ है। ठीक है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसमें कुछ और आपके काम की चीज है तो ये आप जानते ही हो कि फोटो वगैरह कितने साइज का होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, 60 KB का होना चाहिए, 40 KB का होना चाहिए, ये आपको पता ही है। ठीक है, पात्रता मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पात्रता मैं आपको बता चुका हूँ कि पात्रता क्या होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार ये भी हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी 7 से 10 दिन के एडमिट कार्ड में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 7 से 10 दिन पहले आपको
एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो और भी इसकी जानकारी कुछ खास नहीं दिया गया है। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, ठीक है, इसमें भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा पद्धति का मूल्यांकन, ज़्यादा इसमें जानकारी अभी आपके लिए नहीं है। दावापत्ती आप कर सकते हो जब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें जानकारी दिया गया हो तो ये आपका जो मूल्यांकन है वो कैसे कैसे होता है ये आपको देख सकते हो, ठीक है। परीक्षा परिणाम, क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। महाविद्यालय का नाम, जिला का नाम और परीक्षा केंद्र, ठीक है, ये परीक्षा जिला कोड और संकेंद्रक जहाँ कहाँ आपका सेंटर दिया जाएगा ये आपको दिया गया है, तो आपको इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपके बारे में दिया गया है इसके प्रयोगशाला के बारे में। अगर आप पात्रता रखते हो तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11 फरवरी तक भरा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।